जाएगा। इसका जिम्मेवार कौन है बताए जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर रूम में सड़ रहा है सब्जी पर। हम यहाँ सब्जी बाजार खोजते हैं शाम को, जगह दीजिए हमको। यहाँ पे देखिए आपके आंख से आंसू आ गया, आप रोइए मत आपसे। खाई करते हैं गरीब आदमी, हम मर जाएंगे, हमको जगह दीजिए, जैसे दीजिए हमको जगह दीजिए, हमको जगह चाहिए, हम गरीब जिएंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। सबसे पहले हमारा यही सोच होता है कि जो गरीब लोग हैं उनका जीवन मर्रा और जो भी उनका लिविंग का है वो बने। यूपी वाले बुलडोजर बाबा बुलडोजर क्या चला दिया, पूरे देश में एक बुलडोजर चलने का ट्रेंड सा चल गया। बक्सर जिले के सिमरी अंचल के नियाजीपुर बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ बुलडोजर आई हुई है और वहाँ के सिमरी अंचल के अंचल अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और वहाँ के थाना प्रभारी से लेकर जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। कहीं पर आसानी से अतिक्रमण को हटा दिया जा रहा है तो कहीं पर कुछ लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उसी विरोध प्रदर्शन के तौर पर यहाँ सीओ साहब से कुछ लोग उलझे हुए हैं कि यहाँ का अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए। आइए हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये जो अतिक्रमण हट रहा है वो सही है या गलत है। सवाल तो खड़ा होता है। दूसरी नंबर बात यह है कि जो नियाजीपुर बाजार में गरीब तबके के लोग हैं और जो ठेला लगाकर सब्जी लगाकर के वो अपना जीवन यापन करते हैं, क्या उन लोगों के लिए जिला प्रशासन कहीं ना कहीं बाजार लगाने की व्यवस्था करा रही है या नहीं करा रही है। इस पर सीओ साहब से जवाब लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ की जनता से कुछ सवाल जवाब किया जाए। आपका नाम? गोलू पाठक मेरा नाम पड़ेगा। और आप नियाजीपुर बाजार के ही रहने वाले हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि जो नियाजीपुर बाजार में बुलडोजर चल रहा है क्या ये सही है या गलत है? सही तो चल रहा है लेकिन सही हक पे नहीं चल रहा है। किसी का टूट रहा है, जिसका बिहार सरकार में भी है उसका नहीं टूट रहा है, किसी का टूट रहा है, किसी का नहीं टूट रहा है। मतलब इस प्रकार की केस देखने को मिला कि अभी मिला देखने को, हमें अभी मिला देखने को। अगर जिनका नहीं टूटा है उनका नाम बता सकते हैं? हम आवेदन देंगे, नाम नहीं बताएंगे लेकिन आवेदन देंगे। चूंकि देखिए आप मीडिया में हैं तो मीडिया से कमजोर आदमी है ना। अरे कमजोर का क्या, देखिए मीडिया में आप बता रहे हैं कमजोर कोई नहीं होता। है कि कोई घूस लिया हो, हम हमारे ऊपर कुछ किसी तरह का कार्रवाई कर दिया जाए। आप मीडिया के सामने स्वतंत्र बयान देने के लिए एग्री हैं और आप स्वतंत्र बयान दे सकते हैं। आप भारत देश हम चाहेंगे सीओ साहब से कि नापी करा के उसके बाद तोड़े, नहीं तो यहाँ पे कर रहे हैं किसी का टूट रहा है, किसी का नहीं टूट रहा है। सबका अगर टूटना चाहिए तो सबका टूटना चाहिए। तो आप नाम बताने के लिए तैयार नहीं है लेकिन हम आवेदन देंगे। अतिक्रमण तो नियाजीपुर बाजार से हटाया जा रहा है, लेकिन इन गरीबों का क्या होगा जो इन नियाजीपुर बाजार में ठेला लगाकर और सब्जी का बाजार लगाकर ये लोग बेचा करते हैं। और देखिए यहाँ पे लौका रखे हुए हैं बेचने के लिए। और ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं यहाँ पे। हाँ। देखिए आपके आंख से आंसू आ गया, आप रोइए मत आपसे। हम सीओ साहब से सवाल खड़ा होकर इसी बाजार में करेंगे कि जो गरीब लोग हैं और यहाँ पर ठेला लगाकर और सब्जी लगाकर के अपना रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत करते हैं और अपने परिवार का दवाई से लेकर के पढ़ाई तक अपने बच्चों का यहाँ भरण पोषण करते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? आखिर उनके परिवार को कौन चलाएगा खर्चा बर्चा? आप तो आए और बड़ा सा बुलडोजर लेकर सिमरी प्रखंड के नियाजीपुर बाजार में बुलडोजर चलवा दिए और हमारे सामने जब मैं इनको खड़ा किया तो उनके आंख से आंसू आ गया। इसका जिम्मेवार कौन है बताए जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर? रूम में सड़ रहा है सब्जी सर, देखिए इनके गोडाउन में सब्जी सड़ रहा है और बेचने के लिए जगह नहीं है क्योंकि जिला प्रशासन की टीम इनको यहाँ से हटा रही है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? हम यहाँ सब्जी बाजार खोजते हैं शाम को, जगह दीजिए हमको। आइए जी बताएं। हम लोग बाल बच्चा दुकान करके खैनी के फुटपाथ पर बैठ करके बाल बच्चा को दुगो जिया रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार हमको दीजिए जगह दीजिए, व्यवस्था दीजिए। हमारा बाल बच्चा मर जाएगा। हमारा बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेवारी है। सब लोग कहते हैं हमारा आगे से जाइए, हमारा आगे से जाइए। हम कहाँ जाएंगे? हटा रहे हैं तो हमको गरीब आदमी को जगह दीजिए, हमको बाल बच्चा को जियाए, तू रोजी कमाए खियाए। हम 20 बरस से दुकान करके बाल बच्चा को परवस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। गरीब आदमी हम मर जाएंगे, हमको जगह दीजिए, जैसे दीजिए हमको जगह दीजिए, हमको जगह चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, हम दुगो बाल बच्चा को जिया रहे हैं। क्या इस देश में गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? सवाल तो ये खड़ा होता है बिहार सरकार और जिला प्रशासन से कि ये गरीब आखिर कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमको दीजिए, जगह दीजिए,
हम बाप माँ से अलगा है, हमारा ना खेत है ना बाजार है। हम 2 रोटी कमाते हैं तो 2 किलो आटा ले जाके खरीद करके खाते हैं। हमको दीजिए, जगह दीजिए जहाँ बुझाए। आज तो आप दुकान नहीं लगाए, आज आपका भोजन कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? सरकार जानिए कि कैसे चलेगा। और बताइए, सब्जी आज हमारा सड़ जाएगा, आज हमारा सब्जी सड़ जाएगा, सब्जी का पैसा कौन देगा? दीजिए, कहाँ हम दुकान लगा करके खाएंगे? अपने केबिन में एसी लगाकर वहां से कलम चला देना बहुत ही आसान होता है कि जाइए और वहां पर बुलडोजर चला दीजिए और गरीबों का आशियाना उजाड़ दीजिए। लेकिन ये गरीब जब उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? अगर किसी के दुकान के सामने ये लगाएंगे तो वो लोग उन्हें मरते हैं, पीटते हैं, भगाते हैं, हम क्या करें? और जिला प्रशासन अच्छा ना लगे ना दुकान लगे तो यहाँ पर खाने पर मजबूर रह जाएगा इंसान आदमी। सब गरीब इंसान आदमी है। गरीब आदमी, हम कहाँ जाए? सरकार हमको व्यवस्था दीजिए। जिला प्रशासन की टीम इनको बिहार सरकार की जहां जमीन, हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे नियाजीपुर बाजार में एक तो सब्जी मंडी होना चाहिए और बस स्टैंड होना चाहिए। हम सरकार से आखिरी निवेदन कर रहे हैं और पहला निवेदन कर रहे हैं बस। जिला प्रशासन और बिहार सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि इन गरीबों के लिए जहां बिहार सरकार की जमीन है वहां पर इनको बाजार लगाने के लिए अनुमति दिया जाए, ताकि ये जो गरीब हैं और वो खा सके और जी सके, खा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अभी हमारे सामने जो अंचलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने नियाजीपुर बाजार में उनके आदेशानुसार जो बुलडोजर चला और अतिक्रमण साफ हुआ, मैं इनके लिए काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आए दिन इस नियाजीपुर बाजार में जाम लगा रहता था और उसको उस पर बुलडोजर चला करके और इन्होंने उस अतिक्रमण को साफ किया। लेकिन सर, कुछ लोगों का ये आरोप है कि कुछ लोगों का अतिक्रमण हटाया गया है और कुछ लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, धन्यवाद करना चाहेंगे उनको। यहाँ जो दुकानदार वगैरह हैं काफ़ी सहयोग दिए हैं, ठीक है। आज पहला बार हमारा ये अभियान नियाजीपुर मार्केट में आया था। हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था इससे पहले, हाँ, और इन लोगों को वक्त भी दिया था। और काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए खुद हटा भी रहे थे। ऐसा नहीं है, ये तो हम देखे सर, और मेरे कैमरे में रिकॉर्ड भी है। लोगों द्वारा बहुत सहयोग दिया गया, हमें उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिला है नियाजीपुर में। खास करके लोग हम प्रशासन के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे सर। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ठेला लगाकर और अपने फुटपाथी दुकान लगाकर रोजमर्रे की जिंदगी अपना व्यतीत करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उन लोगों के लिए सर जिला प्रशासन की टीम क्या कहीं जमीन मुहैया करा रही है? वह इसी तरह से वो मतलब गरीबी में ही वो जिएंगे? नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। सबसे पहले हमारा यही सोच होता है कि जो गरीब लोग हैं उनका जीवन मर्रा और जो भी उनका लिविंग का है वो बनी रहे, है ना। उसके लिए हम लोग लगातार कोशिश करते हैं और मार्केट का हम लोगों ने खुद ही सोच रखा है ये कि कहीं सरकारी ज़मीन में इनका मार्केट का प्रॉपर सुविधा दिया जाए। इनफैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा भी मार्केट बनाकर प्रोवाइड करने की बात है ना। तो गरीबों के लिए ही तो सरकार है। तो सर वर्तमान में जो ये लोग बोल रहे हैं कि कोई 15,000 का सब्जी लाकर खरीद कर लाया है बेचने के लिए, कोई कुछ लागे, तो सर इन लोगों के लिए सर अभी क्या ये ठेला लगा सकते हैं वर्तमान में, जब तक कि जिला प्रशासन की टीम सर जमीन कहीं मुहैया नहीं करा देती है? देखिए, अभी लगा सकते हैं। जिला प्रशासन की टीम लगातार है, संपर्क में है। हमारे SDM सर हैं, ठीक है, डुमरांव SDM सर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर हैं। ये चौबा स्तर पर निर्णय लेते हैं, ये अपने स्तर से निर्णय लेंगे कहाँ पे इनको सुविधा प्रोवाइड किया जाए, क्या दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।